ऊंची हो उड़ान तो हौसले भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी दर्शकों का 99 न्यूज में स्वागत है। जी हां, आज हम बात करेंगे पर्यावरण को लेकर, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस कोरोना काल का जिसने पूरे देश को त्रासदी दी, जिसने अपनों को अपनों से अलग कर दिया। जिस कोरोना काल ने तंगी के कारण लोगों ने अपनी जान दे दी। इस कोरोना काल ने लोगों को अपनों से दूर कर दिया। इस कोरोना काल ने लोगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस कोरोना काल में आपको एक अच्छी और सुखद समाचार ये भी है कि प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया है। जी हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस दौरान अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ने भी अपनी छटा जो है वो बिखेरना प्रारंभ कर दिया है। नीले आसमां के नीचे तैरता हुआ रूई, ऐसा मानो प्रतीत होता है कि पूरा आसमान नीचे जमीन पर उतर आया है। अगर हम बात करें इस समय की तो आज आपको इस समय जहां हम खड़े हैं वहां आप चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं धनबाद के IIT आईसम कैंपस में। जी हाँ, इस कैंपस में आप पक्षियों की चहचहाने की जो आवाज है वो आप सुन सकते हैं। किसी डाल पर कोयल है तो किसी डाल पर मैना, किसी डाल पर तोता है तो किसी डाल पर चिड़िया। जी हाँ, ये आवाज बहुत कुछ कह जाता है। इस कोरोना काल में जहां लोग उदास है, निराश है, परेशान है, वहीं इस जगह पर आप अगर पहुंचते हैं, आप आते हैं तो एक अलग सा अनुभव आपको महसूस होगा, क्योंकि पक्षियों की चहचहाने की जो आवाज है वो आपके कानों तक पहुंचेगा। जी हाँ, देखिए, आप सुन सकते हैं कोयल की आवाज, कोयल की कुकू, ये आपको सुनाई देगा। जहां भी आप की नजर जाए हर तरफ पक्षियों का एक झुंड आपको उड़ता हुआ, डालियों पर बैठता हुआ आपको नजर आ जाएगा। जहां भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ, हर डाली पर या तो मैनों का झुंड बैठा हुआ है या तोतों का झुंड, या कह सकते हैं कि चिड़ियों का झुंड, तो कहीं कोयल का झुंड, तो कहीं बुलबुल का झुंड, तो कहीं कुछ और नए पंछियों का झुंड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कि इनकी मधुर आवाज जब आपको सुनाई पड़ेगी तो आप कहीं नहीं जाइएगा। ये तो हम कह सकते हैं कि आप घंटों बैठकर इन पक्षियों की चहचहाने की आवाज को आप सुनकर काफी आपको आनंद महसूस होगा। इस कोरोना काल ने लोगों को त्रासदी दी, लोगों को उदासी दी, लोगों को अपनों से दूर किया, लेकिन इसी कोरोना काल ने प्रकृति को भी पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है। हजारों की संख्या में विदेशी पंछियां भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जो हमारे लोगों से बात हुई है उनका भी कहना है कि अगर आप सुबह आ जाएं तो आपको इसी मैदान में एक दो मोर आपको घूमता हुआ मिल जाएगा। लोग पहले पर्यावरण दूषित होने के कारण बीमार रहते थे, उदास रहते थे। आज कोरोना काल ने भले ही उन्हें त्रासदी दी है, लेकिन अब वो लोग भी खुश हैं जो लोग 2 कदम पैदल चलने पर हाँफने लगते थे। प्रदूषण के कारण अक्सर उन्हें प्रॉब्लम हुआ करता था और वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग भी अब आराम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक की इजाजत जिला प्रशासन के ओर से नहीं है, इवनिंग वॉक की भी परमिशन जिला प्रशासन के ओर से नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी लोग घरों पे ही सुरक्षित हैं, लेकिन खुश हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पर्यावरण साफ होने के कारण उनकी जो बीमारी है वो कई गुना कम हो चुका है। पर्यावरण जो दूषित था वो साफ होने के कारण उनको काफी फायदा पहुंचा है। और यही धनबाद IIT आईसम में अगर आप प्रवेश कर जाएं तो गेट से ही आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज आपके कानों को सुनाई देगी। इतना ही नहीं, किसी डाल पर तोता, किसी डाल पर मैना, किसी डाल पर कोयल, तो किसी डाल पर चिड़िया चहचहा रही है। तो पूरा जो ये माहौल है और ये माहौल जो यहाँ काम करते हैं, जिससे
कैंपस को संभालते हैं उनको काफी सुकून पहुंचाता है। सुकून इसलिए पहुंचाता है कि काफी ट्रेश में वो लोग रहते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट इनके कानों में पड़ती है तो ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाते हैं और अपने काम को करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। आज पर्यावरण को इसी प्रकार सुरक्षित रखने की जरूरत है। आप पर्यावरण को सुरक्षित रखिएगा तो पर्यावरण आपको सुरक्षित रखेगा। हम कंक्रीट का शहर बसा रहे हैं, हम जंगलों को विनाश कर विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी खामियाजा हमें भुगतनी पड़ रही है। हमें आप सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम जंगलों को काटकर कंक्रीट का शहर बसाएंगे, अगर हम विकास के लिए जंगलों का विनाश करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ये दिन देखना ही पड़ेगा। और आज जिस प्रकार से ये पूरा पर्यावरण जो शुद्ध हुआ है, इसे बनाए रखने के लिए हर किसी को आगे आना होगा, और ताकि पर्यावरण को इसी तरह साफ सुथरा रखने के लिए हर किसी को अपना 100% देना होगा। जिस प्रकार से पर्यावरण वेद भी मानते हैं कि इस मौसम में, इस समय इतने पक्षियों का यहाँ आगमन होना कहीं ना कहीं ये एक अच्छी संकेत है। और अच्छा संकेत ये है कि अब कोरोना काल भी खत्म हो रहा है, और ऐसे में जो हमारे विदेशी पक्षी हैं या जो विदेशी पक्षी हैं उनका भी आगमन झारखंड में हो रहा है, तो ये एक सुखद समाचार है। आपने इस दौरान ये भी देखा कि किस तरह से आसमान ने अपना रंग बदला है, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी गुलाबी मिल ही रहा था। तो ऐसे में इस पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। इस पर्यावरण दिवस पर इस पर्यावरण को सुरक्षित करना ही हमारा मकसद है। अभी के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।